सुशांत सिंह राजपूत के पंचनामा की कुछ डिटेल्स बाहर आई हैं जो कि मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक ने मिलकर बनाया है। उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखी गई है मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। पंचनामा में जो डिटेल्स की एंट्री हुई है उसके हिसाब से जो है मुंबई पुलिस ने लिखा है कि फैन से मैट्रेस की दूरी 5'11" थी और फ्लोर से बेड 1 फीट 9 इंच था। पीओपी से सीलिंग की दूरी 8'11" थी। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। 5'11" का डिस्टेंस था मैट्रेस से फैन तक का। बेड जो है 1 फीट 9 इंच था। पीओपी से सीलिंग की हाइट 8'11" थी। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 5'11" है और सुशांत की हाइट 6 फीट है। हालांकि गूगल के हिसाब से अगर जाए तो 5'10" और सुशांत ने जो इंटरव्यूज में कहा है वो 6। फिर भी जो है सिर्फ 1 इंच के गैप में क्या हैंगिंग पॉसिबल है, और यही सवाल जो है लगातार शुरू से उठ रहे हैं कि 1 इंच के गैप में हैंगिंग कैसे पॉसिबल है। बॉडी पुलिस ने लटकती हुई नहीं देखी है, उनकी बहन ने नहीं देखी है, सिर्फ घर में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी और उनके दोस्तों ने, जो स्टाफ था, उन्होंने देखी है। और उनका ये कहना है कि बॉडी इंक्लाइन थी। और मुंबई पुलिस ने सभी से उसी थ्योरी पर बात की कि आप बॉडी इंक्लाइन थी कैसे कह रही हैं। जो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई उसी पे हुई, लेकिन सूत्रों से पता चला है जब पोस्टमार्टम में किसी भी तरह का फाउल प्ले नहीं आया तो जो है मुंबई पुलिस ने भी उस थ्योरी पर विश्वास कर लिया कि बॉडी इंक्लाइन थी। लेकिन अगर उनके सामने ये सारी डिटेल्स थी कि फैन और मैट्रेस की दूरी इतनी है 5'11", सुशांत की हाइट 5'10", अगर पुलिस भी ये मानना चाहती है कि 5'10" थी, चलिए, तो भी क्या 1 इंच के गैप से आपने जिस बॉडी को लटकता हुआ नहीं देखा है, क्या आप इस थ्योरी को मान सकते हैं कि उसने सुसाइड किया होगा। और मुंबई पुलिस ने तो कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में उसे सुसाइड कह दिया था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बहुत बाद में आई। अगर आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर विश्वास किया कि नहीं फाउल प्ले नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये जो थ्योरी थी उस पर आपने कैसे विश्वास कर लिया कि आपने पहुंचते साथ कुछ मिनटों में डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ये सुसाइड है। सिद्धार्थ पिठानी ने बॉडी इंक्लाइन देखी है और घर में मौजूद स्टाफ ने देखी। उन्होंने अपने बयान मुंबई पुलिस को दिए। मैं आपको याद दिलाती हूँ, बीच में एक थ्योरी आई थी और फॉरेंसिक का जो स्टिंग हुआ था, उन्होंने एक बात बताई थी कि पलंग जो है वो बीच में नहीं था, पलंग एक साइड था और फैन बीच में नहीं था, फैन एक साइड था। तो बीच में एक थ्योरी आई थी कि सुशांत ने जो है लटक कर वो एक साइड हो गए थे क्योंकि उनको जो है गैप नहीं मिल रहा था और इसीलिए वो एक साइड लटक गए थे। तो उस थ्योरी पर अगर विश्वास किया जाए तो क्या ये मुंबई पुलिस की थ्योरी समझ में आती है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल, हालांकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जो डिटेल सामने आती है उसके आधार पर ये सारी डिटेल्स वाकई में शक पैदा करती है। पंचनामा में बाथरॉब की बेल्ट का भी जिक्र है कि एक बेल्ट मिली और पुलिस ने ये लिखा है, उन्होंने ये मेंशन किया है कि शायद सुशांत ने पहले उस बाथरॉब की बेल्ट से जो है खुद को हैंग करने की कोशिश की। जब वो नहीं हुआ तब उन्होंने जो है ग्रीन कुर्ता निकाला और उसके बाद जो है खुद को हैंग किया। लेकिन ये सारी डिटेल जो पंचनामा की है वो तो बल्कि और शक पैदा करती है कि 1 इंच के गैप में भला कोई, अगर आप ये कह रहे हैं कि 5'10" हाइट थी, हालांकि सुशांत की हाइट 6 थी, इसके प्रूफ कई जगह मिले हैं, तो इस तरह की हैंगिंग कैसे पॉसिबल थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शक पैदा करने वाला सवाल है।